हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @दर्श क्लासेस 05। ठीक है। आपको जैसा पता होगा, मैं आपको इस वक्त जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो एग्ज़ाम के पर्पस से कर रही हूँ। ठीक है। साथ के साथ मैं इसमें आपको चैप्टर्स भी करवा रही हूँ कि इसमें कौन कौन से आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से रिवाइज़ करके जाओगे तो गारंटी है कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर आओगे। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर रिवाइज़ कीजिए एग्ज़ाम से जाने से पहले, क्योंकि आपका मैथ्स का जो पेपर है वो आपका आने वाला है क्लास 10th का। तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देखिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइए। तो आज मैं जो आपको कराने वाली हूँ वो है क्लास 10 का चैप्टर है सर्कल्स। ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी, क्विक रिवीजन करवाऊंगी और साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम पेपर्स में आने ही वाले हैं। मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन चुने हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए भी हुए हैं कि प्रीवियस ईयर में वो कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी और लोगों को वीडियोस हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज़ और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का। चलो, ये है। हेलो गाइस, ये है क्लास 10 का चैप्टर सर्कल्स। इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ। इसमें मैं आपको करवाऊँगी सर्कल। ठीक है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपकी सीबीएसई में आने वाले हैं, वो मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है। पहले है इसमें जो आपका है सर्कल। ठीक है। अब ये सर्कल है, ये सर्कल क्या होता है देखो, अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, इसमें एक सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। इसमें कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इन अ प्लेन, यानी कि इस पर। ठीक है। इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है। ये इस पर लाइन पर भी हो सकती है, मतलब बीच में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे, तो कहीं भी हो सकता है आपका। अगर सेंटर में अगर कोई भी आपका ये पॉइंट होता है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, तो ये आपका सेंटर पॉइंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। अगर इस सेंटर से ये लाइन पास होती है, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है किसी भी सर्कल को, तो ये आपकी क्या होती है? हाफ होगी, तो ये रेडियस होगी। ये क्या होगी? आपकी हाफ रेडियस। और जो पूरी लाइन होगी सर्कल से पास, मतलब सर्कल नहीं, सेंटर से पास होगी। सर्कल में किसी भी सेंटर से पास होगी। अब सेंटर ये है, सेंटर मतलब मिड पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं अगर आपका सर्कल है आपने यहाँ बना दिया तो ये आपकी रेडियस नहीं होगी। ठीक है। रेडियस क्या होगी? जो बीच बिल्कुल सेंटर में ही आपका पार्ट होगा, सेंटर से वो लाइन पास करेगी, तो जो हाफ होगी वो होगी रेडियस और जो पूरी होगी वो होगी आपकी डायमीटर। ठीक है। ये है। तो यही बोल रहा है कि कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। वो सेंटर को क्या बोलते हैं? सी से डिनोट कर देती हूँ मैं। ठीक है। ये होता है सेंटर। एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। ये फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है। हाफ डिस्टेंस है। मान लो अगर ये आपकी 4 है डायमीटर, ठीक है, ये 4 है, तो रेडियस कितनी होगी? 2। ये, ठीक है, तो डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। ये समझ आया? अब देखो, ये सेंटर में दो होते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में आपका है टेंजेंट टू अ सर्कल और एक प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। अभी टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है, देखो ये पता होना चाहिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा इसी पर है। टेंजेंट इज अ लाइन, ये एक लाइन है दैट इंटरसेक्ट द सर्कल। सर्कल को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। देखो मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, द पॉइंट वेयर टेंजेंट टचेज द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, एक लाइन, मतलब सॉरी, ये लाइन से टच किया है मैंने। ठीक है। टेंजेंट इज अ लाइन, ये एक लाइन है। अब एट ओनली वन पॉइंट, कौन सा होगा? खाली ये पॉइंट। द पॉइंट वेयर टेंजेंट टच इज द सर्कल, जो सर्कल को टच करेगा वो पॉइंट, वो कौन सा होगा? टेंजेंट। ये मेरी मान लो लाइन है ए बी, तो ये पॉइंट जो सर्कल को टच कर रहा है ये है मेरा, मान लो मैंने सी। ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, मैंने ये लाइन को टच कर दी, ये मैंने बी सी लिख दिया, और इसको मैंने, ये पॉइंट जो टच कर रहा है ये डी हो गई। ऐसे ही मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, सॉरी, ये हो गया आपका ई, इसको मैंने मान लो एम एन मान लिया। ठीक है। ऐसे ही, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है।
ये मैंने हाफ ऐसे टेढ़ी खींच दी, तो इसमें मैं मान लो ये ए और सी लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं एम पॉइंट बना देती हूँ, ये वाला पॉइंट। तो बहुत सारी हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ये दो है कि इसमें प्रॉपर्टी ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल बतानी है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो पहले होते हैं टेंजेंट, एक नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होते हैं, तो नंबर तो कितने सारे भी हम लाइन पे बना सकते हैं। तो ये इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल, यानी सर्कल पे बहुत सारी टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। ये समझ आया, ये देखो मैंने कितना इजी वे में बताया आपको। नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड क्या होती है, एक लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एंड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये आपका, ठीक है, ये एक सर्कल लिया, ठीक है। अब ये सर्कल लिया है, इसमें मेरा हमारा क्या है, इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, मतलब बीच में ना करती, सॉरी दोबारा बना देती हूँ मैं, ये वाला, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी, ये जो मैंने ऐसी लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये मैं इसको कोई भी पॉइंट दे सकती हूँ, इसको पी, इसको क्यू, पी क्यू, ठीक है। तो ये जो लाइन आपके जो पॉइंट होंगे, ये बोल रहा है ना लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये जो दो पॉइंट होंगे, ये दो जो पॉइंट होंगे पी और क्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑफ द सर्कल। ये भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं ऐसे खींच सकती हूँ, मैं ऐसे खींच सकती हूँ, मैं ऐसे खींच सकती हूँ, ठीक है, मैं ऐसे खींच सकती हूँ, मैं ऐसे खींच सकती हूँ, बहुत सारी ऐसे खींच सकती हूँ। तो बहुत सारे पॉइंट हो गए। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी सेकेंड विच कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, पे बहुत सारी सेकेंड ड्रॉ की जा सकती हैं। ये भी समझ आया पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसकी थ्योरम्स की बात करते हैं। थ्योरम्स क्या होती है, इसमें दो है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये आपको थ्योरम ये पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, आप ये थ्योरम जरूर करके जाइए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। और दूसरी क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, जो लेंथ होती है टेंजेंट की, वो ड्रॉ की जो की जाती है एक्सटर्नल से पॉइंट सर्कल, वो इक्वल होती है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये दो थ्योरम्स आएंगी। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ जो हमारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है, वो जो आए हुए हैं आपके। तो मैं इसमें जो क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, मैंने इम्पॉर्टेंट निशान भी लगाया है, ठीक है, कि इसमें आपके क्या क्या आएगा। ठीक है, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक फिगर दे रखी है, ए बी सी इज़ अ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, यानी बी सी की लेंथ निकाल रखी है। ये आपको सब कुछ दे रखा है, ठीक है। ये ए बी में आपको एन, ये क्या हो गई, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ये पॉइंट होता है तो ये हमारी टेंजेंट होती है एन, ठीक है। ऐसे ही एम भी क्या होगी, टेंजेंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। ए और सी, ठीक है, आपको पूरा कितना दे रखा है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि एम और सी कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, ए और एम कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। ऐसे बी एन दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एन और दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो आपको ये प्रॉपर निकाल के दिखाना है, ठीक है। ये आपका जो एल है, ये क्या है आपका टेंजेंट है, ये बी सी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन टाइप में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आ सकता है। इन फिगर ए बी सी डी आपको दे रखी है। A is a cyclic quadrilateral if angle BC 50 degree meter 50 degree and angle DBC 60 degree, then find angle BCD। तो ये निकालना है आपको, ABCD निकाल रखा है, जिसमें आपका क्या दे रखा है, ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, बी 60 डिग्री दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है आपका, ये देखो CBSE 2016 में क्वेश्चन आया, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, P एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल, देन फाइंड एंगल AQB। तो AQB आपको दे रखा है, ये क्या है, O, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है O, जिसमें आपके भारी टेंजेंट्स जो निकली हुई है, ठीक है। टेंजेंट से एक P पॉइंट है एक्सटर्नल पे 40 डिग्री, ये Q है, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। एंड आपका ये क्वेश्चन भी वैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है पेपर में, कि इन द गिवन फिगर ए ओ बी दे रखा है 125 डिग्री मीटर, देन फाइंड करना है COD, यानी COD निकालना है आपको, इतना निकालना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी दे रखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इफ़ टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T सच दैट TQ
एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ये आपको सर्कल दे रखा है। ठीक है, ये टेंजेंट्स, एक्सटर्नल टेंजेंट निकला हुआ है, टी है, ये पी ए क्यू है। ठीक है, अगर इस लाइन को बड़ा कर देंगे थोड़ा तो ये टेंजेंट ही निकलेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये 60 डिग्री है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन निकालना है। ये ओ जो है आपका सेंटर पॉइंट है। अब ये देखो, इसमें ये है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कितने हो सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन कराया था आपको बताया था। ठीक है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन एन डैश पॉइंट, ये क्या आना चाहिए इधर। ठीक है, ये आपको दे रखा है, तो आपको इफ़ पी क्यू और ओ दे रखा है सेंटर पॉइंट, पी क्यू या टेंजेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी निकालनी है, पी ओ क्यू प्लस ओ पी क्यू। ठीक है, ये वाला, तो ये क्वेश्चन है आपका। ये अब है चूज़ द करेक्ट आंसर, ये भी आप कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से भी कुछ ना कुछ एक ज़रूर पूछ लेगा। टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ, इन चारों में से क्या होनी चाहिए। फिर है 15 a circle can have dash parallel tangent at the most, the common point of a tangent to a circle and radius of the circle is called dash, find the distance between 2 points of contact of two parallel tangents to a given circle of radius 9 centimeter, and find the radius of a circle if distance between two parallel tangents be 10 centimeter. How many common tangents can be drawn to सर्कल टचिंग इंटरनली। तो ये आप कर लेना। ठीक है, इनमें से भी कुछ ना कुछ पूछ लेंगे आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, जैसे पहले था वैसा ही सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है इसमें भी। ठीक है, इन द गिवन फिगर ए पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। बी पी दे रखा है, एक ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, आपको सी क्यू भी दे रखा है। ठीक है, आर सी दे रखा है। तो आपको ये पॉइंट्स निकाल कर आने, पैरामीटर ऑफ निकालना है, सेमी पैरामीटर ऑफ एंगल ए बी सी का निकालना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्वेश्चन ये वाला भी आया important, in the given figure AC is the diameter of the circle with radius OA is the point of contact, then find x निकालना है आपको। ये दे रखा है पी क्यू ए बी सी। ठीक है, ओ सेंटर पॉइंट है, ये आपका टेंजेंट है। ठीक है, तो और बी पे क्या है, वो बना हुआ है आपका परपेंडिकुलर। तो ये आपको क्वेश्चन निकाल कर आना है। ठीक है, निकालना है, सॉल्व करना आप। ठीक है, ट्राई करना। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, इफ़ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ एंगल ए बी सी टच इज बी सी एट डी। ठीक है, बी सी है, टच करता है डी सी पर, डी पर प्रूव दैट करना है कि ए बी माइनस बी डी कर दें। ठीक है, एंड ए सी माइनस सी डी कर दें। तो ये आपको प्रूव करना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन भी अच्छा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 0, ये निकालना है आपको। ठीक है, ये दे रखा है आपका आर क्यू एंड ये पॉइंट पी है। ठीक है, ये टी है और ये एस है। ये आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर, ये पी है, ये एक्स की पावर 0 है। ठीक है, ये जो आपको ये निकालना है, ये पॉइंट निकालना है आपको, ये एक्स की पावर 0 है। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन, एंड ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले बताया था बिल्कुल वैसे ही है। इन द गिवन फिगर फाइंड ए डी बी ई सी एफ निकालना है। क्या निकालना है आपको, ए डी बी ई सी एफ। ठीक है, जहाँ पर आपको ये दे रखे हैं, ए बी दे रखा है पूरा, बी सी दे रखा है पूरा, एंड ए सी दे रखा है पूरा, तो उसमें से आप निकाल लोगे। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन आपका एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी ये पेपर में आता है, जो बच्चे छोड़ कर ही आते हैं, लेकिन ये इजी है। इन द गिवन फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस निकालनी है। ये आपको पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी। ठीक है, एंड जिसमें ओ पॉइंट है ये रेडियस है, ये पी है आपका टेंजेंट, आपको बी एस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जो आपको बी ए दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये ए डी दे रखा है 29 सेंटीमीटर, ये क्यू है परपेंडिकुलर पे। तो ये आपको सॉल्व कर कर आना है क्वेश्चन। ठीक है, एंड बाकी ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये इन द गिवन फिगर पी क्यू टेंजेंट एंड पी बी इज अ डायमीटर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर आनी है। पी ए बी दे रखा है आपको, बी दे रखा है 35 सेंटीमीटर, वाई दे रखा है और एक्स वाई। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर कर आना है। ठीक है, अगर आपको मेरे ये क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो डेफिनेटली आप पेपर में ज़रूर कर कराओगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे।
ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आप अगर प्रेस करेंगे तभी आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।